कितना सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। सर आप ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को आकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। हमारे जो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे उस सिंदूर से? क्या उन बहनों की मांग भर जाएगी? क्या वो सुहागन हो जाएंगी? क्या वो बच्चों को पिता मिल जाएगा? क्या उन बहनों को भाई मिल जाएंगे? क्या उन माताओं को उनका बेटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं ये? अगर दे ही नहीं सकते तो सिंदूर बांटने का अधिकार ही नहीं इनको है। इतना हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार कह रही है सरकार, और अब सरकार के भरोसे बैठने वाले नहीं है। ये सरकार ने बहुत मजाक बनाया, जितना मजाक बना सकती है सरकार बहुत मजाक बनाएगी। जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं ना, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो क्या कहते हैं जिनका दिमाग, जिनकी ये जो ये ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, सिर्फ वही खुश हो सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं समझेंगे कि यार ये कितना घटिया और गंदा घिनौना मजाक है महिलाओं के साथ। महिलाओं के लिए, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? खुश है भाई? सिंदूर तो हमारे पास है, ये लो, एक मिनट पकड़ो, कितना सिंदूर चाहिए? सिंदूर लेकर आए हैं आप? हाँ सिंदूर लेकर आए। कितना सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। तो आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। सर आप ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। वो कह रहे सिंदूर की रक्षा के लिए। मैडम हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को आकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है, मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती जब सभी? मैम लेकिन जो सिंदूर भेजा जा रहा है, घर घर सिंदूर भेजने की जो बीजेपी की जो योजना है, उसका मतलब ये है कि जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया पाकिस्तान, तो क्या एक मिनट, क्या मृत जो हमारे शहीद हुए हैं, जो शहीद हमारे जो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे उस सिंदूर से? क्या उन बहनों की मांग भर जाएगी? क्या वो सुहागन हो जाएंगी? क्या वो बच्चों को पिता मिल जाएगा? क्या उन बहनों को भाई मिल जाएंगे? क्या उन माताओं को उनका बेटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं ये? अगर दे ही नहीं सकते तो सिंदूर बांटने का अधिकार ही नहीं इनको। वो कह रहे हैं कि सिंदूर की रक्षा होगी इससे। सिंदूर की रक्षा नहीं है, इतना तो बहनें भी कर सकती हैं, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार कह रही है सरकार, और अब सरकार के भरोसे बैठने वाले नहीं है। ये सरकार ने बहुत मजाक बनाया, जितना मजाक बना सकती है सरकार बहुत मजाक बनाएगी। तो आपको लग रहा है महिलाओं को अपमान हो रहा है घर घर सिंदूर भेज के? बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। जैसे वही रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं ना, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो क्या कहते हैं जिनका दिमाग, जिनकी ये जो ये ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, सिर्फ वही खुश हो सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं समझेंगे कि यार ये कितना घटिया और गंदा घिनौना मजाक है महिलाओं के साथ। मैम अगर आपके घर कोई बीजेपी का नेता सिंदूर लेकर आता है तो आप क्या करेंगे? मैं तो बहुत सारा तिलक लेकर उसके मुंह पे लगाऊंगी, भाई मेरी रक्षा कर। सबसे पहले वही जिसको मैं बोलूंगी ना भाई मेरी रक्षा कर, वही डकैत निकलेगा। वो मेरी क्या इज्जत बचाएगा? वो क्या मेरी इज्जत बचाएगा? नहीं, मेरी इज्जत और नीलाम करेगा। बीजेपी के लोग ऐसे हैं, घटिया लोग हैं। तो आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पे? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा करें जिनके राज में है कोई भरोसा केस लगातार कंटिन्यू चले जा रहे हैं, आज तक किसी का चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। 10-10 साल हो गए केस को, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो आप बताओ मोदी जी क्या आते अपने ही केस को शॉर्ट आउट कर लें, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या आते पद नहीं छोड़ने को तैयार बैठे। इनको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए सभी को इस पार्ट। लेकिन पाकिस्तान को तो बढ़िया जवाब दिया ना ऑपरेशन सिंदूर। नहीं दिया ना, कहाँ है? आप वो दिखाओ ना, आप वो दिखाओ ना,
सबूत दिखाओ ceasefire क्यों किया कि कैसे 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 क्या गुनहगार क्या पाकिस्तान कारण ने था, किया क्यों ना सर। चाहे पूरे जब आप पाकिस्तान को बात हटा करते हैं आप बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 हिस्से करवा दिए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही बनवा दिया, ठीक है ना। तो फिर आज मोदी जी ने अपना हक क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था ना। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे पाकिस्तान को कब्जा करते कि तुमने इतना छेड़ा, हमने पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। आप बताओ क्यों सीज फायर वो करा है? युद्ध